गुड़ 1 एकड़ में 20 किलो देना है। 20 किलो गुड़ 1 एकड़ में, क्या ये सही है या गलत है? ना, ये गलत है। 20 किलो गुड़ लगाने का मतलब ये है कि आपके गेहूं में चूहा चींटी हो जाएंगी जी, और दीमक भी भी हो जाएगी ज्यादा गुड़ लगाने से। हाँ, तो ये नुकसान भी हो जाएगा फिर तुम्हारी है जी। हम गुड़ को ज्यादा खा ले तो हमारे दस्त हो जाएंगे, गांठ चल जाएगी। सर ये तो बिल्कुल ही आपने हम तो देखो गमार वाली भाषा तुम्हें एक तरह से समझा रहे हैं। दोस्तों, ये जो आप गुड़ देख रहे हो, गुड़ लगाने के हमारी खेती में काफी ज्यादा फायदे हैं। ये बात दोस्तों आपको हर कोई बता देता है कि गुड़ लगाओ और बहुत ज्यादा मुनाफा करिए, गुड़ लगाते ही ये करिए, गुड़ लगाते ही वो करिए। क्या वास्तव में गुड़ लगाने के खेती में फायदा है या नहीं है, वो आपको हम बताएंगे। लेकिन दूसरी बात, गुड़ के फायदा हर कोई आपको बता रहा है, लेकिन गुड़ लगाने से नुकसान क्या क्या हो सकते हैं और इस गुड़ को लगाना कैसे चाहिए, वो सही तरीका क्या है, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। और यहाँ पे हम एक अनुभवी किसान भाइयों से बातचीत करेंगे कि इस गुड़ को वो किस तरीके से लगाते हैं, क्या तरीका है और ये हमारी खेती में फायदा कैसे करता है। तो चलिए दोस्तों, इसी पे चर्चा करते हैं। और ये गुड़ जो आप देख पा रहे हो, ये आपको बाजार में भी मिल जाएगा जिस तरह का आप गुड़ दिख रहे हो। अगर इससे भी अगर काला गुड़ मिल रहा है आपके लिए, वो और आपकी खेती के लिए सबसे ज्यादा उत्तम गुड़ है। तो चलिए यहाँ पे बातचीत करते हैं और आपको जानकारी कराते हैं। जी सर, बताएं। ऐसा है, गुड़ लगाने से एक फायदा नहीं है, अनेक फायदा है गुड़ लगाने से, लेकिन इसका तरीका लगाने का अच्छा होना चाहिए। बढ़िया तरह से गुड़ लगे और कम मात्रा में या जैसे वैसी लगाए। ये नहीं है कि ज्यादा लगा दो, वो नुकसान करेगा। कम मात्रा में बढ़िया तरह से गुड़ लगाने चाहिए, अनेक फायदा है इसके। तो सर अभी आपसे हम फायदा भी जानेंगे किस तरीके से लगाना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले ये बताइए, ये मतलब गुड़ लगाने से क्या होता है हमारी जमीन में? गुड़ लगाने से ये है कि पहले हम लोगों ने कई चीजें लगाई जी, जिंक लगाई है, या मतलब कोई जैम लगाया है, या कोई दवा डाल देता है। दीमक के लिए रीजेंट आती है, उसे डाल देते हैं जी। तो दीमक की जगह और जीव जंतु मर जाते हैं जी। सूक्ष्म जीव, कई बैक्टीरिया जो हमारी फसल के अच्छे होते हैं, जो फायदा देते हैं फसल को, वो खत्म हो जाते हैं जी। ये उनके लिए गुड़ फायदा देता है। ये उनका भोजन है, रामबाण तीर है गुड़, यानी ये उनका भोजन है सूक्ष्म जीव बैक्टीरिया का। और जो हमारे में जो फंगस होती है अच्छी वाली, ये उनको बढ़िया तरह से, जब जीव जंतुओं को, हमारे को, सूक्ष्म जीव को, बैक्टीरिया को भोजन सही मात्रा में मिल जाएगा तो वो जनसंख्या उनकी बढ़ेगी। जी, बिल्कुल सही बात है जी, जनसंख्या बढ़ेगी बिल्कुल। तो उसका ये अनेक फायदा ये है, ये नहीं है कि इसमें फसल में लगाने से इसकी फसल बढ़ती है, सूक्ष्म और बैक्टीरिया को बढ़ाता है ये जी। वो हमारे पौधे को, उसको बढ़िया तरह से ग्रोथ मिलाता है। तो सर आप मुझे एक बात बताइए, क्या ये हमारे जो फसल है, जैसे मैं देख रहा हूँ पीछे हमारे गेहूं की फसल है और ये बराबर में आलू की फसल है, क्या ये गेहूं में डालने से या और फसल में डालने से क्या ये उनका पोषक तत्व है? पोषक तत्व फसल का नहीं है, ये पोषक तत्व मतलब वो हमारी फसल का नहीं है, फसल का नहीं है ये। अच्छा जी, फसल का नहीं है, ये तो भोजन है सूक्ष्म जीव बैक्टीरिया का। अच्छा, ये भोजन है उनका, ठीक है। अगर हमारी जब उसमें बैक्टीरिया सूक्ष्म जीव, पहले जो हमने इसी ऐसी चीज लगा दी है इसमें दवा और वो रासायनिक, उससे वो खत्म हो गया जी, कम मात्रा हो गई उनकी। अब इससे भोजन को हम डालते हैं तो भोजन खाने के बाद वो बैक्टीरिया और वो हमारी जनसंख्या उनकी बढ़ेगी जी, वो हमें फायदा देंगे फसल में। तो वो फसल में कैसे फायदा देंगे? अरे जब उनकी जनसंख्या बढ़ेगी तो फायदा नहीं होगा। यानी जनसंख्या बढ़ेगी तो वो नीचे से जो उर्वरक शक्ति है उसे बढ़ाएंगे और पौधा पूरा पोषक तत्व खींचेगा। हाँ, जैसे केचुआ है जी, केचुआ हमारी जमीन को सबसे लाभदायक चीज है। अब इसमें हम डाल देते हैं रीजेंट वगैरह दीमक मारने के चक्कर में जी, तो केचुआ खत्म जी। भाई रीजेंट तो एक ऐसी रामबाण दवा है कि उससे सब खत्म हो जाते हैं, जमीन के सब कीड़े खत्म हो जाते हैं, बहुत नाम मात्रा में बचते हैं जी। अभी जैसे क्लोरीपाइरीफॉस है रासायनिक, उससे भी खत्म हो जाते हैं, उससे खत्म हो जाते हैं। तो और सर और क्या फायदे इससे कार्बन बढ़ता है ये जमीन में नीचे। अच्छा जी, कार्बन बढ़ेगा तो फसल में और ज्यादा ग्रोथ और वो बढ़िया रहेगी। कार्बन की जो आपने बात बोली है, ये कार्बन वाली बात तो हमारे आलू वाले किसान भाइयों के लिए बड़ी सटीक बैठती है। आलू के लिए जितना कार्बन होगा उतना मोटा आलू होगा। आलू में भी बहुत अच्छा, ये किसी भी फसल में लगा दो, मतलब इनका फसल से मतलब नहीं है गुड़ का जी, इनका मतलब है हमारे सूक्ष्म जीव बैक्टीरिया, जमीन के जो हमारे बैक्टीरिया हैं जो खत्म हो चुके हैं, उनका भोजन है, उन्हें बढ़ाने की कोशिश करता है। ये जनसंख्या बढ़ेगी उनकी जीव बैक्टीरिया और केचुआ और कुछ अच्छी फंगस भी होती हैं, तो सर ये तो आपने बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट जानकारी दी है कि लोग ये सोच रहे हैं कि ये कोई फसल किसी में डाल दो उनका भोजन है ना। आपने ये बोला ये नीचे सूक्ष्म जीव जो है उनका भोजन है। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों, इसको ज्यादातर वो लोग ज्यादा यूज करते हैं जो ऑर्गेनिक खेती करते हैं।
लेकिन ऑर्गेनिक खेती करने वाले जो भी किसान भाई हैं वो ज्यादातर क्या करते हैं, इसको भी उसमें यूज करते हैं, मल्टीप्लाई करने में, जो फंगस वगैरह बैक्टीरिया वगैरह होते हैं उनको मल्टीप्लाई करने में काम करते हैं। सर ये तो देखो, ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट और गहरी जानकारी दे दी इसके बारे में, जो बहुत किसान भाई नहीं जानते हैं। हाँ। और हमारे किसान भाइयों को लोग इस तरह का बताना भी नहीं जानते जो आपने बताई है। बस ये बताते हैं गुड़ डालो, इसमें बहुत पोषक तत्व है और आपकी फसल में बहुत ही कल्ले आएंगे, ये आएंगे। लेकिन आपने सही बताया है कि ये कार्बन भी बढ़ाता है, ये नीचे सूक्ष्म जो जीव है या बैक्टीरिया, इनकी संख्या इतनी बढ़ा देता है कि बहुत मिट्टी जो आपकी है भुरभुरी हो जाती है और बहुत ज्यादा फटाव करती है, मतलब जो फसल है आपकी। ये सूक्ष्म जीवों की और उसकी भोजन भी है और एक तरह से उनकी दवा है उनके लिए, मतलब जीवन उनका बचाने के लिए एक तरह की ये दवा है, उनका जीवन है ये। हाँ, और भोजन तो है ही है। और दोस्तों अब देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इसको लगाना कैसे है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि काफी किसान भाई के लिए लोग बताते हैं कि इसे स्प्रे में दे दो, काफी किसान भाई कहते हैं कि इसे नीचे जमीन में डाल दो। तो अच्छा, एक और बात चल रही है यहाँ पे, कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि गुड़ 1 एकड़ में 20 किलो देना है। 20 किलो गुड़ 1 एकड़ में, क्या ये सही है या गलत है? ना, ये गलत है। 20 किलो गुड़ लगाने का मतलब ये है कि आपके गेहूं में चूहा चींटी हो जाएंगी जी, और दीमक भी हो जाएगी ज्यादा गुड़ लगाने से। हाँ, तो ये नुकसान भी हो जाएगा फिर तुम्हारा इतना। तो दोस्तों ज्यादा गुड़ देने से नुकसान भी है, जो 20-20 किलो पर एकड़ के हिसाब से अगर डालें। भाई ये गुड़ मीठा तो होता ही है जी, चींटी आएंगी जी, चूहा आएंगे जी, ये गेहूं को काटेंगे, नुकसान होगा, नुकसान होगा, हर फसल में नुकसान होगा, हर फसल में होगा। तो अभी दोस्तों इसका भी हम सटीक जानेंगे क्या तरीका है। लेकिन सर आपने ये तो बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी बता दी कि ज्यादा डालने से भी नुकसान है। नुकसान है ज्यादा डालने से। अरे हम अगर हम ही हैं जी, हम गुड़ को ज्यादा खा ले तो हमारे दस्त हो जाएंगे, गांठ चल जाएगी। सर ये तो बिल्कुल ही आपने हम तो देखो गमार वाली भाषा तुम्हें एक तरह से समझा रहे हैं भाई, बहुत लोग अनपढ़ हैं जी, वो नहीं पहचान पाएंगे अगर हम सही तरह से उन्हें बताएंगे तो। जी भाई हम ज्यादा गुड़ की क्षमता है आदमी की 100 ग्राम या 200 ग्राम जी, पेट खराब हो जाएगा। और आदमी खा जाए 1 किलो, चलेगी नहीं चलेगी, साला हंगता डोलेगा। बिल्कुल ऐसा ही है फसल का, इसमें चींटी है और तुम्हारा चूहा है, ये लग जाएंगे, मतलब पड़ोसी के खेतों के सब इधर ही दिखेंगे, इधर ही दिखेंगे। तो दोस्तों ये देखिए, अभी यहाँ पे ये एक इम्पोर्टेंट बात बताई है, लेकिन अब इसके तरीके के बारे में भी जानते हैं। इसका सही तरीका क्या है ये आपके लिए जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। राम जी, तो ये आपको जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो सर ये एक बात बताइए कि इसका वैसे किस किस चीज में उपयोग किया जाता है? जो लोग ऑर्गेनिक खेती करने वाले हैं जी, वो इसे गोबर में, जी, गोबर की खाद में डालते थे जी, और कई चीज ऐसी खाद बने कि उसमें डालते थे, जैसे वर्मी कंपोस्ट है या कई चीज है ऐसी। जी, तो इसका जैसे कुछ, जैसे मैं देखता हूँ, आपने ये भी बात सही कही है, जो ऑर्गेनिक वाले वो जीवामृत, बीजामृत, हाँ, इनमें भी उसको 2 किलो डाल देते हैं 100 लीटर पानी में, तो उनका जीवामृत बन जाता है। जीवामृत तो बन उसमें जाता है। ये क्यों डालते हैं? उसमें वो जीव बैक्टीरिया और बढ़ाने के लिए। अच्छा, बैक्टीरिया बढ़ाने का काम उसमें भी यही काम करता है। अच्छा जी, लेकिन इसका रिजल्ट हमें तो खेती में ज्यादा लगा है। अच्छा जी, नहीं जीवामृत वो डालकर डायरेक्ट वो खेती में फिर खेती में डालते हैं उसे जी, लेकिन वो कम मात्रा में ज्यादा मुनाफा ले लेते हैं। अच्छा, अब बात आ गई है सर कि हम डायरेक्ट, ये हमारा गेहूं है, तो इस गेहूं में हम डालना चाहे तो किस तरीके से इसे डालें? इसको पानी के साथ में, जैसे खेत में पानी चलाए जी, आज चला हुआ पानी जी, तो 2 घंटे पहले जी 200 ग्राम गुड़ जी और 15 लीटर पानी जी में स्प्रे कर सकते हो इसकी। स्प्रे कर सकते हैं? हाँ, 15 लीटर पानी में 200 ग्राम या 225 ग्राम गुड़ आप ले सकते हो। बहुत है ये, इतना बहुत है। अच्छा जी, तो सर ये किस दिन, मतलब समय क्या रहता है जैसे खेती के लिए? खेती का समय है 20-25 दिन बाद डाल दो इसे, यानी जब हमारा फटाव करने की स्थिति में जब गेहूं आता है, गेहूं या आलू जो भी आता है जी, आलू में डाल लियो या गेहूं में डाल लियो या गन्ने में डाल लियो या लाया में डाल लियो, किसी भी फसल में डाल लियो 20-25 दिन के बाद, क्योंकि वो जीव जंतु हमारे उसी टाइम पे उसको ग्रोथ को बढ़ाते हैं जी। और दोबारा कब डालें फिर इसको? दोबारा डाल दो 40 दिन के आसपास, यानी 15 दिन बाद फिर डाल दो, तो इसका फायदा ही मिलता चला जाएगा फुल जी। और जिससे संख्या बहुत ज्यादा बढ़ती चली जाएगी, संख्या बढ़ेगी तो ऑटोमेटिक है कि फसल हमारी अच्छी होगी। लेकिन सर अभी जैसे मैंने बोला यहाँ पे, जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि 20 किलो गुड़ ले लो और डाल दो और आपकी बहुत ज्यादा, मतलब ये 20 किलो गुड़ डालने की जरूरत ही नहीं है। 20 किलो गुड़ डालते हैं लोग, डाला है। 20 किलो गुड़ का मतलब है और जीव जंतुओं को मारना, यानी ज्यादा गुड़ डालने से मर जाएंगे। अरे तुम्हारी चींटी है, चूहा है जी, अब चींटी आपको बताएं, चींटी केचुआ को भी खा जाती है। चींटी? चींटी, अच्छा जी।
चूहा केंचुआ को खा जाता है, हमने खुद देखा है। अच्छा जी। हाँ, अब गुड़ ज्यादा डालोगे तो उसमें चींटी और वो आएंगे, हमारे जीव जंतुओं को भी खा जाएंगे। मतलब उतना ही डालें, कम मात्रा में जी भाई, सीधी सी बात है, आदमी ज्यादा गुड़ खाया तो आदमी बेकार हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे जैसे आपने ये तो बहुत ही ज्यादा सटीक जानकारी दी है। एक चीज का और ध्यान रखें जी, ये ज्यादा धूप में नहीं लगानी चाहिए स्प्रे की, मतलब खूब धूप हो तब ना लगाएं ना, गुड़ बिल्कुल ना दें जब। उसका कारण ये है कि तो हमारे जो जीव जंतु हैं, सूक्ष्म जीव या बैक्टीरिया या केंचुआ है, वो धूप में अगर बाहर निकलेंगे, बहुत छोटा सा जीव है, हमको दिखता भी नहीं है, वो दिखता भी नहीं है, वो धूप में मर जाएगा, वो भोजन के लिए निकलेगा, वो मर जाएगा जी। ये सुबह या शाम, सुबह या शाम। दोस्तों ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है जो अभी हमारे भाई साहब ने बताई है कि इसको आप जो भी डाल लियो, ज्यादा धूप जो चटक की धूप रहती है इनमें बिल्कुल ना डालें, सुबह या शाम सबसे बेस्ट समय है। स्प्रे तो किसी की भी करो जी, स्प्रे वैसी कीटनाशक तो करनी चाहिए शाम को, जी, जो कीट शाम को आते हैं, शाम को आते हैं जी, उसका सुबह कोई मतलब नहीं है जी। और ज्यादातर जितने बार नीचे जमीन वाले भी केंचुआ या सब हैं, वो भी ज्यादातर रात में ज्यादा निकलते हैं, रात में ज्यादा निकलते हैं, ठीक है। और केंचुआ तो बारिश का मौसम देखता है, बारिश में ज्यादा निकलता है, क्योंकि बारिश के मौसम में धूप कम रहती है और एकदम मौसम हो जाता है ठंडा ठंडा, और रात का भी मौसम रहता है ठंडा, तो उसमें बैक्टीरिया ज्यादा बढ़ते हैं, बैक्टीरिया ज्यादा बढ़ते हैं। और आपने देखा होगा दोस्तों, जो ऑर्गेनिक खेती करते हैं वो भी ज्यादातर बैक्टीरिया बढ़ाने वाली जो जगह रहती है उनकी, जैसे वर्मी कंपोस्ट है, गोबर खाद है, वो सब छाया में मिलेगी, छाया में मिलेगी, छाया में, जहाँ धूप पहुंचे ही ना धूप ना पहुंचे, छाया में मिलेगी। तो ये तो सर आपने बहुत ही ज्यादा आंखें खोलने वाली जानकारी दी है, जो कि हमारे किसान भाई आपकी जानकारी से बहुत ज्यादा कुछ लोग तो प्रभावित भी होंगे कि भाई साहब ने सही जानकारी दी है। तो ये चीजें आप लोगों के लिए जो हमने आज बताई है, नीचे कमेंट में जरूर बताना कि हमारे जो भाई साहब ने जानकारी दी है वो कैसी दी है। हालांकि ये भी मैं बात जानता हूं, अभी हमारे भाई साहब से भी कुछ बातें जरूर छूट रही होंगी, ये तो आपके लिए एक नॉर्मल तरीके से इन्होंने बता दिया है, डायरेक्ट जो भी बातें हैं। बाकी आप लोग भी समझदार हो, और बड़े बड़े जो और भी लोग हैं जो ऑर्गेनिक के मास्टर हैं, उनसे भी हम जल्द मुलाकात करेंगे, उनसे भी हम पूरी चर्चा करते रहेंगे आगे, और उनके भी हम सवाल लेते रहेंगे, और आपके नीचे जो कमेंट में सवाल है वो भी हम पूरी तरह इनका जवाब भी देते रहेंगे। तो हमें दोस्तों कमेंट कीजिए कि आपको अगली वीडियो